अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही ज़्यादा मुबारक और बहुत ही ज़्यादा बबरकत सूरत का वजीफ़ा बताने वाले हैं। दोस्तों, आज इस दौर में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, हर इंसान किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है, हर इंसान किसी न किसी बंदिश में घिरा हुआ है। हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी को आसान कर दे। हर इंसान दुनिया में ये चाहता है कि वो सुकून की ज़िंदगी गुजारे। हर इंसान पुरसुकून ज़िंदगी चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि उसके घर से तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें दूर हो जाएं। प्यारो दोस्तों, आज एक ऐसी ही सूरत का हम आपको वजीफ़ा बताने वाले हैं जिस सूरत का नाम हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पाक से मंसूब है, यानी सूरह मोहम्मद का वजीफ़ा हम आपको बताने वाले हैं। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सूरह मोहम्मद को सुन लेना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने के सदक़े में आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम मुसीबतों को, तमाम बंदिशों को ख़त्म कर देगा। प्यारे दोस्तों, इस सूरत की इतनी ज़्यादा फ़जीलतें हैं कि हम आपको बता नहीं सकते और आप हजरात शुमार नहीं कर सकते। कुरान मुक़द्दस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया और इसमें हर परेशानी का हल और हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद रखी है। हमें चाहिए कि हमें अगर कोई परेशानी आए, अगर कोई मुसीबत आए, तो हम कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें। अगर पढ़ना नहीं आता है तो हम कुरान मुक़द्दस को सुन लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने के सदक़े में हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। प्यारे दोस्तों, चलते हैं सूरह मोहम्मद की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम वअस्लह बालहुम ज़ालिक बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल वअन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिक यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअद वइम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिक वलौ यशाअल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम वयुदख़िलुहुमुल जन्नत अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम वयुथब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम वअज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिक बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीगू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीन अम्सालुहा ज़ालिक बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू वअन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदख़िलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन वयअकुलून कमा तअकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वल लहुम वकअय्यिम मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिक अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअु अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन वअनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तअमुहु वअनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन वअनहारुम मिन असलिन मुस्क़फ़्फ़ा वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमराति वमग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम
كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعد الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.